नेशनल मीडिया में भी, और फिर आपके नेशनल मीडिया पर खैर इस तरह से बात नहीं हो रही है जो सच बात है, लेकिन कयास आराइयां की जा रही हैं कि पाकिस्तान का जो निशाने की बात आप कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उस निशाने को ताक पे ले चुके हैं, बैठ के चुके हैं, और वो किसी वक्त भी निशाना बांध लेंगे इस पर। साबिका अमरीकियों का फौजी अड्डा था, वो अमरीकियों ने उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। बल्कि ये दावा किया गया था कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कि तालिबान ने बागराम का कंट्रोल अमरीकियों के हवाले कर दिया है। ये मुझे बताएं कि ये इसराइल वाला जो मामला आप हमेशा मुझे कहते हैं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बहुत, मैंने आपको कहा था 2 मुल्क प्रॉब्लम है, एक ईरान और पाकिस्तान। कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उसने उनके जो वजीर दिफा है पीट हेग्सेट, उसके साथ उसने बात की और उन्होंने बता दिया कि हमारा जो विड्रॉल प्लान था अफगानिस्तान से, उसमें ये बागराम शामिल नहीं था। मेरी बात समझने की कोशिश करें। दुनिया में अगर इन्होंने जीतना है तो ईरान को तबाह करना है, और ईरान को तबाह करने के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान को टेक ओवर करें, उसके असले से तालिबान और दाइश के साथ ईरान से जंग लड़ें। इवन के एटमी हमला तक यहीं से डिज़ाइन है आलमी ताकतों की। बहरहाल अब ये BLA, BRA, ये TTP ये ख़त्म हो चुके हैं, ये सब दाइश में शमूलियत कर चुके हैं। अब आपका मुकाबला ना BLA से है ना TTP से, अब है ISS से, दाइश खुरासान। ओके, ये एयरबेस मांग रहे हैं। इनसे ये पूछो कि अमेरिकन्स, हाँ, ये आपका अफगानिस्तान में एयरबेस मांग रहे हैं, बगराम एयरबेस मांग रहे हैं, बगराम मांग रहे हैं। ये इनसे पूछो तुम यहाँ से गए कब हो? तुम तो ऑलरेडी मौजूद हो। हाँ, तुम्हारा ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ चला गया, हाँ। फौज चली गई, एयरफोर्स चली गई, एयरबेस चली गई, लेकिन तुम्हारे तरबियती कैंप आज भी बगराम में, कंधार में और जलालाबाद में मौजूद हैं, जो दाइश की तरबियत कर रहे हैं। दुनिया भर की ट्रांसपोर्टेशन करके TTP को ले जाके वहाँ से बलोच एक्सट्रीमिस्ट और कुर्द एक्सट्रीमिस्ट को ले जाके जो ट्रेनिंग हो रही है तो हलमंद में हो रही है, कंधार के करीब तरीन है। अब ये एयरबेस क्यों मांग रहे हो? वजह तो ये है, सोचने वाली बात हाँ। तो ये है, हालांकि ये डिज़ाइन है, जब तक ये नहीं आएगी जंग ही नहीं है। ओके, पूछो कैसे? आओ इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे चलते हैं। शाम में जब इन्होंने हमला किया अल्तनफ पे, दाइश आई 2015 में शाम में। ये लोग भी नक्शा देखो, इनको चाहिए ये एयरबेस काबुल के नज़दीक तरीन एरिया के अंदर। नंबर 2, हलमंद के अंदर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने KPK के अंदर इंसर्जेंसी करनी है, तो ये पख्तिया को और काबुल को लेके चल रहे हैं। वहाँ इनको एयरबेस चाहिए और इनको चाहिए वहाँ बगराम एयरबेस। जबकि हलमंद के अंदर अगर आप आ जाएँ, यहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं बलोच और कुर्द एक्सट्रीमिस्ट की, क्योंकि इन्होंने यहाँ से ऑपरेशन इंजेक्ट करना है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, और यहीं से ऑपरेशन इंजेक्ट करना है इन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के अंदर। तो एयरबेस चाहिए। अब ये इनके कैंप तो मौजूद हैं, ये एयरबेस क्यों चाहिए? हाँ, एयरबेस नहीं होगी तो जंग कैसे होगी? भाई आप किससे लड़ने जा रहे हो? दुनिया की मजबूत तरीन फौज पाकिस्तान से, दुनिया की दूसरी बड़ी इस वक्त उभरती हुई दिफाई आलमी ताकत दूसरी बड़ी ईरान से। तो अब इनको असला चाहिए। भाई आप $70 अरब का असला छोड़ के गए 2022 में, और आप प्रोग्राम में थे, पूरा पाकिस्तान खामोश था, मैं और आप एहतजाज करके ये कह रहे थे ये हम पर इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक। तो अब उनको तकनीकी महारत चाहिए, उनको ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए इस जंग के अंदर दाइश को। तो एयरबेस लानी है। अब असला इतना चाहिए, बारूद इतना चाहिए कि 10,000 फैक्ट्रियां भी हो जाए। अगर पाकिस्तानी फौज से बराह रास्त जंग हो जाए तो 10,000 फैक्ट्रियां भी ये असला नहीं बना सकती लड़ने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन करनी है असले की, जैसे शाम में की, जैसे ऐनुल असद इराक में की, इसी तरह बगराम एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करनी है। असला गोला बारूद की अमेरिका से लाना है, UK से लाना है, अरब रियासतों से लाना है, ताकि पाकिस्तानी फौज से जंग हो। पाकिस्तानी फौज से जंग क्यों हो? सरहद पे इंगेज करो पाकिस्तान आर्मी को, बॉर्डर पे इंगेज करो, ताकि जो हमने एसेट्स 2017 के अंदर अफगान को यहाँ पे पाकिस्तानी करके बनाए, वो जब इनसाइड इंसर्जेंसी करें, ऑपरेशन करें, मारा मारी करें, कत्लेआम करें, तो फौज पूरी वहां पे सरहदों पे इनकी इंगेज हुई भी हो, पूरा अंदर पाकिस्तान मैदान खाली मिले। तो ये एयरबेस अगर नहीं होगी तो असला कहां से आएगा? तो ये एयरबेस तो चाहिए ही चाहिए, हर सूरत में चाहिए बगराम की। पूरे पाकिस्तान को कब्जे में लेके फिर एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेंगे, मुहासरे में ले लेंगे। भाई तालिबान आ गए, दाइश आ गई है, मुहासरे में ले लेंगे। नंबर 2, तमाम जितना आपका नेशनल एसेट है, जो मादनियात हैं, वो कब्जे में चली जाएंगी। पहाड़ों को उठा के तो ले जा नहीं सकते, तो खरीद भी नहीं सकते, दुनिया में इतनी दौलत ही नहीं। क्या करो, कब्जे में ले लो, हमारी मादनियात भी हल हो जाएंगी। तो ये
जब तक अमेरिकन ये बगराम एयरपोर्ट पे, कंधार एयरपोर्ट एयरबेस पे नहीं आएंगे, ये जंग शुरू नहीं हो सकती। आपके यहाँ दू बदू जंग शुरू होने के लिए लाजिम है कि अमेरिकन यहाँ आए। जिस दिन यहाँ पे इनकी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होगी, दू बदू जंग का आगाज होगा, और इसमें आपके पास 4 हफ्ते हैं, मई में शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इस पर काम करें। वो आए इसीलिए ना, 2016 से कर रहा है, आज से थोड़ी कर रहा है। मैं तो आपको इसका पूरा नक्शा 2016 से देता हुआ लाया हूँ। मैंने तो आपको बताया कि ये इनका पूरा प्लान ये है कि दाइश के जरिए पाकिस्तान को टेक ओवर करो। अब पाकिस्तानियों का ये काम है कि तुमने ये जो औलाद पैदा कर रखी है, जिनके लिए पूरी दुनिया को लूट लूट के तुम माल बना रहे हो सिस्टम के साथ चल के, अगर फौज को नुकसान हो गया, कमजोर हो गई या नाकाम हो गई, तो फिर ये अफगानियों और दाइश के नीचे तुम्हारे बच्चे कैसे जिंदगी गुजारेंगे? तुम कब्र में कैसे जियोगे? सही बात है। तुमने सोचना है कि अपनी फौज को कमजोर कर लो या मजबूत कर लो। यहाँ 2 ही रास्ते हैं, या फौज आएगी या दाइश आएगी। अगर फौज को कमजोर करोगे तो दाइश के जेर साया जियोगे, और अगर दाइश को खत्म कर दोगे तो पुरवकार पाकिस्तान है। तुम्हारी मर्जी, सब टू यू। बाग्राम अमरीकियों ने रिटेन करना था, अफगानिस्तान के लिए नहीं। ये खुल के ट्रंप ने कहा कि हमने बाग्राम अफगानिस्तान के लिए रिटेन नहीं करना था, हमने बाग्राम जो था वो चाइना के लिए, क्योंकि चाइनीज जो है वो सिंकियांग प्रोविंस के 2 इलाके हैं जहाँ पे ये हामन है और यूमेन, ये 2 अहम इलाके हैं जहाँ पे उनके अहम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बाग्राम, और भी बाग्राम क्यों? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि देखिए बाग्राम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। वैसे भी वो वर्बासिटी भी करते हैं, शायद होगा भी, ये दुनिया के सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ की जो कंक्रीट और स्टील का जो रनवे है, इट इज कैपेबल, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। और ये कैपेबल है बॉम्बर, सबसे बड़ा जो बॉम्बिंग जहाज उसको, या जितना भी ये कार्गो क्राफ्ट से, एयरक्राफ्ट से कार्गो, वो सबको हैंडल करने की उसमें सलाहियत है। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि ये जो बाग्राम की जो एयर स्ट्रिप है, यानी रनवे जो है, उसकी तादाद है 11,800 फीट ये लंबी है। मतलब ये कि काफ़ी लंबी इसकी रनवे है, और ये कैपेबल है हर किस्म की जहाज को जो है लैंड करने के। सोवियत यूनियन ने इसको बनाया था, और सोवियत यूनियन ने जितना वो जो अफगानिस्तान में या वो जो खित्ते में उसका था, बिल्कुल अपने आप को इंसर्कल किया था, सारे जो उनके जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे 1950 में। जब ये 2001 के बाद जो है अमरीकी उसमें आया, तो अमेरिका ने इसको 30 माइल्स और एक्सटेंड किया। मतलब एक इट इज़ अ ह्यूज एरिया, पूरी रियासत है, 30 माइल तक मजीद उसमें एक्सपेंशन की। 10,000 ट्रूप्स जो है स्टेशन करने की इसमें गुंजाइश है, बिसाइड्स अदर फैसिलिटीज, क्योंकि बाग्राम जो है ये गुआंटानामो बे के बाद दूसरा बदनाम तरीन जो है ना डिटेंशन सेंटर भी था। तो इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब अमेरिका को ये क्यों चाहिए, ये बुनियादी सवाल है। अगर ये सवाल हम समझ सके तो शायद हमारे काफ़ी जो है ना ये आसान हो जाएंगे। एक तो बाग्राम की अहमियत जो मैंने बता दिया, वो अपने नॉर्थ ऑफ काबुल है, ये चाइना से कितना दूर है, और स्पेशली जब जहाँ पे ये जो चाइनीज़ योमेन और हामी, ये जो 2 साइट्स है सिंकियांग प्रोविंस में, जहाँ पे ये मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बना रही है चाइनीज़ ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना, ये वहाँ से कितना दूर है। और अमेरिका के जो दीगर एयर बेसेस है इस खित्ते में, जापान में है, फिलिपाइन में है, इंडो पैसिफिक में जगह जगह पे है, वो कितने दूर है चाइनीज़ ये जो जहाँ पे यूएस इंटरेस्ट है। और फिर चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस किस साइड पे है, ये मगरिब की साइड पे ये जो है ना ग्रो करेगा। अगर इसका सीपेक भी इधर है या दीगर इसका जो BRI है उसका भी फोकस जो है ना ये वेस्ट साइड है। तो इसलिए अमेरिकी समझते हैं कि यहाँ पे हमारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।